देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां तो बहुत दिनों से शुरू हो गई। 1 महीने के आसपास हमारे उम्मीदवारों को मैदान में उतरे हुए हो गया है। और कांग्रेस ने जब कैंडिडेट घोषित किए हैं, उससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे उम्मीदवारों ने अपना जो काम है वो बड़े स्तर पे निपटा लिया है। कई दिन से हमारे सब प्रत्याशी अपने जनसंपर्क के अभियान में लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी के जो काम पिछले 10 साल के हैं वो, और मोदी जी की गारंटी भविष्य में किस प्रकार का देश होगा, किस प्रकार से आगे बढ़ा जाएगा, वो लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। और हमारा जो प्रचार है वो बहुत आगे उन लोगों से निकल चुका है। तो क्या देखिए, हमारे अभियान तो बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। संगठनात्मक हमारा अभियान जो चलता है, बूथ के ऊपर संपर्क का अभियान हमारा वो चल रहा है। हमारा जो उम्मीदवारों का जो संपर्क है वो मैन टू मैन संपर्क जो होता है, व्यक्ति का संपर्क होता है, वो चल रहा है। छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं वो हमारी चल रही हैं। और हमने 32 विधानसभाओं की हमने रैलियां अब तक कर ली हैं। तो हम लोग प्रचार के मामले में काफ़ी आगे दूसरी पार्टियों से निकल चुके हैं। चुनाव प्रचार में कोई बड़े नेता का आना भी रहेगा या? देखिए, निश्चित रूप से आपने अभी देखी है कि विधानसभा की रैलियों में हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। उसी प्रकार से जब ये नॉमिनेशन का दौर आएगा, नॉमिनेशन के तुरंत बाद बड़े नेताओं की, उसमें चाहे प्रधानमंत्री जी हैं, उसमें गृह मंत्री जी हैं, उसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इन समेत अन्य बड़े नेताओं की रैलियां आप नॉमिनेशन से लेकर के बाद में देखने को आप लोगों को मिलेंगी। सब बड़े नेता प्रचार के अंदर आएंगे। कांग्रेस पार्टी जो है 10 की 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है कि बीजेपी का विरोध है और कांग्रेस पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेगी। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को इस गलतफहमी में जीना चाहिए। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो ध्यान में आएगा कि पीछे कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता प्रदेश के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से आ रहे, उनके पुत्र सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से आ रहे थे। इस बार भी हरियाणा की जनता, देखिए हरियाणा की जनता बिल्कुल स्पष्ट तौर पे एक बात तय किए हुए दिखाई दे रही है कि फिर से एक बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार के काम मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुए और जिस प्रकार से उनको आगे बढ़ाना है, देश को मजबूती प्रदान करनी है, गरीब का कल्याण है, महिला के लिए तरक्की के लिए काम करना है, युवाओं के लिए काम करना है, किसान के लिए काम करना है, जो काम अब तक हुए हैं उनको आगे गति देने के लिए देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार जरूरी हैं। ये हरियाणा के किसान को भी समझ में आ गया, हरियाणा के मजदूर और अन्य वर्गों की बात ये समझ में आई है। सर, किसान की बात की है, जब प्रचार के दौरान आप जाते हैं, कुछ किसानों का विरोध भी देखने को मिल रहा है, तो उनको कैसे समझाया जाएगा, किस प्रकार उनको? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, देखिए किसान हमारे भाई हैं, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन किसानों को इस बात को समझना पड़ेगा कि अब चुनाव प्रचार के दौरान अगर कोई स्थानीय मुद्दा हो, अगर आपका बिजली का मुद्दा हो, आपका फसल की खरीद का मुद्दा हो, आपका अन्य कोई पानी का इस प्रकार का कोई मुद्दा हो, उस मुद्दे के ऊपर आप बात करें तो समझ में आती है। अब क्योंकि आप ऐसे मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं जिनका कोई समाधान आज के दिन हो नहीं सकता है, चुनाव के बाद हो सकता है उनका, या चुनाव से पहले हो सकता था। जिन मुद्दों की बात थी, बहुत सारे मुद्दों का समाधान हुआ भी है। अगर होना भी है भविष्य में तो चुनाव के बाद होना है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से किसानों से अपील है, ये अनुरोध है कि समय के ऊपर अपनी बात कहेंगे तो निश्चित रूप से हम जैसे लोग जो किसान के घर में पैदा हुए, हमने किसान की बात हमेशा से उठाई है। किसान की समस्याओं को समाधान करने के लिए हम पहले भी आगे हैं, भविष्य में भी आएंगे। बात आई है किस तरह से? देखिए, ये तो जो जांच अधिकारी है वही बताएंगे। मुझे इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं, केवल इतनी जानकारी है मैंने अखबारों के माध्यम से ये पढ़ा है कि किसी प्रकार की कोई जांच इनके खिलाफ कोई शुरू हुई है। क्या लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी जांचें होना जरूरी है? देखिए, ये मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं, प्रधानमंत्री जी का एजेंडा स्पष्ट है, पूरे देश दुनिया के सामने है। प्रधानमंत्री जी ने जहाँ जहाँ लोगों ने भ्रष्टाचार किया, आज उनके खिलाफ जो कार्रवाई की स्पष्ट है। देश में मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचारियों के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, जो भी करेगा वो भुगतना तो उसको पड़ेगा। अब मुख्यमंत्री चाहे पूर्व के मनोहर लाल जी हैं, चाहे वर्तमान के नायब सैनी जी हैं, इन दोनों ने ही अपने अपने तरीके से इस बात को स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के खिलाफ कोई ऐसी बात आती है, कोई शिकायत आती है,
उनके खिलाफ जांच होगी और निश्चित रूप से जांच के बाद जो भी सामने आएगा, जांच से पहले हम लोग कुछ नहीं कह सकते किसके खिलाफ क्या है क्या नहीं है, तो जांच के बाद जो भी चीज़ें सामने आएगी, अगर कोई गलत करता है, चाहे इसमें कोई सुभाष बराला है या कोई दूसरा व्यक्ति है, चीज़ों का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। सर पूरा क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये जो एक जननायक जनता पार्टी जिस प्रकार से बनी थी, एक जैसे अपने हरियाणा में एक कहावत है ना, एक बासी कड़ी में उबाल आना, वो लगता है कि वो कहावत सिद्ध हुई। अब वो उबाल शांत हो चुका है। इनके नेता भी इनको छोड़ करके जा रहे हैं, इनका प्रदेश अध्यक्ष भी इनको छोड़ करके दूसरा अपना भविष्य, जो राजनीतिक भविष्य है, उसके लिए सुरक्षित स्थान की तलाश कर रहे हैं। इनके अन्य विधायक और इनके सीनियर नेता, बहुत सारे नेता कहीं जा भी लिए और विधायक जाने की उसमें रास्ता वो भी ढूंढ रहे हैं भी कहाँ जाया जाए, ऐसा चल रहा है। मतदाताओं से क्या अपील करें? मतदाताओं से मैं एक अपील करूंगा कि देश हित में एक तो अधिकतम मतदान करें, और दूसरा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल में काम हुए हैं, एक मजबूत भारत की जो एक तरक्की का रास्ता इन 10 सालों के अंदर, उसके ऊपर देश आगे बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से यही सभी हरियाणा के जागरूक नागरिकों से, मतदाताओं से अपील करूंगा कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार अपना आशीर्वाद जरूर दें।